ऊर्जा के बगैर जीवन संभव नहीं। यही नहीं, ऊर्जा किसी भी देश की सामाजिक और आर्थिक प्रगति का महत्वपूर्ण आधार भी है। हाल के वर्षों में ऊर्जा की मांग इतनी अधिक बढ़ी है कि इसे पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों द्वारा पूरा कर पाना आज अपने आप में एक बड़ी चुनौती बन गया है। इनमें सबसे अहम है बिजली की मांग की आपूर्ति। क्या करें, बिजली के बिना कोई काम ही नहीं हो सकता। हमारे गांव में तो बिजली की सुविधा है ही नहीं, कभी आएगी ये भी पता नहीं। ऊर्जा के पारंपरिक स्रोत धीरे धीरे समाप्त हो रहे हैं, तो क्या भविष्य में ऊर्जा की आपूर्ति हो ही नहीं सकेगी? यदि किसी के मन में अंदेशा हो तो उसे मन से निकाल दें, क्योंकि हमारे पास है ऊर्जा के अपारंपरिक स्रोतों का अतुलित और बेशुमार भंडार। और यही है ऊर्जा की समस्या का समाधान। अपारंपरिक ऊर्जा स्रोतों यानी अक्षय ऊर्जा स्रोतों का लाभ उठाना, जैसे कि सौर ऊर्जा, पनबिजली, पवन ऊर्जा। जरा इतिहास में झांकें तो नौकाओं और जहाजों में कपड़े के पाल बांधकर हवा के सहारे नदी या समुद्र की यात्राएं की जाती थीं। फिर जमीन से पानी खींचने और अनाज पीसने के चक्की चलाने के लिए भी पवन शक्ति का इस्तेमाल होने लगा। समय बदला और बदलने लगा पवन ऊर्जा का व्यवहारिक उपयोग का तरीका। आज पवन ऊर्जा से बिजली बन रही है। भारत में पवन ऊर्जा का उपयोग कर लगभग 1 लाख मेगावाट बिजली का उत्पादन करने की क्षमता आंकी गई है। विगत कई वर्षों के दौरान विभिन्न क्षेत्रों में उपयोग के लिए पवन ऊर्जा प्रौद्योगिकी के विकास, परीक्षण और पहल पर विशेष बल दिया गया है। इस महत्वपूर्ण प्रयास का परिणाम ये हुआ कि आज देश की स्थापित पवन ऊर्जा क्षमता लगभग 20,000 मेगावाट से अधिक हो चुकी है और भारत पवन शक्ति से ऊर्जा बनाने वाले देशों में 5वें स्थान पर पहुंच गया है। देश में विंड टरबाइन जनरेटर का एक सशक्त निर्माण आधार विकसित किया गया है और 10 से अधिक निर्माताओं के साथ 7,000 मेगावाट से अधिक निर्माण आधार की उपलब्धि प्राप्त की जा चुकी है। ये महत्वपूर्ण उपलब्धि संभव हो पाई है नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के बहुआयामी पवन ऊर्जा कार्यक्रम की बदौलत। विद्युत उत्पादन के लिए पवन फार्म समुद्र तटीय इलाकों और रेगिस्तान में स्थापित किए गए हैं, जहां विशाल ब्लेडों वाले ऊंचे पवन टावर खड़े किए गए हैं। इन ब्लेडों का फैलाव लगभग 100 मीटर तक होता है। जब हवा की तीव्र गति के दबाव से ये ब्लेड्स घूमते हैं तो इनसे जुड़े जनरेटर द्वारा बिजली पैदा होती है और वो बिजली हाई टेंशन ट्रांसमिशन ग्रिड में भेजी जाती है और वहां से बिजली सब स्टेशन द्वारा लोगों के घरों तक पहुंचती है। पवन ऊर्जा से मिल रही है इस गांव को बिजली। इतनी ऊंचाई पर पवन टावर खड़ा करना अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती थी। भारी सामान को ऊंचाई पर पहुंचाना एक बड़ा काम था, लेकिन सबकी मेहनत रंग लाई और गांव वालों को मिली बिजली, जिससे कोई प्रदूषण नहीं फैलता। पवन ऊर्जा से प्राप्त बिजली के ऑपरेशन और रखरखाव आदि पर खर्चा भी बहुत कम होता है। We have some seas, Bay of Bengal, जो समुंदर का पास जो लैंड है उसमें हमारा विंड पोटेंशियल अच्छी है। सो हम लोग विंड लगाया गंगा सागर में, वहाँ ऑफ ग्रिड विंड। सो ऑफ ग्रिड विंड में कम से कम 8 से 9,000 आदमी को बिजली मिलता है ऑफ ग्रिड विंड में। एंड वी हैव ग्रिड कनेक्टेड विंड एट बॉकखाली फ्रेजरगंज। कभी न समाप्त होने वाली असीमित ऊर्जा का इस्तेमाल कर बिजली बनाने की तकनीक का विकास ऊर्जा सुरक्षा और पर्यावरण संरक्षण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। 1 मेगावाट की पवन ऊर्जा परियोजना में लगभग 20 लाख किलोवाट बिजली पैदा होती है। भारत में पवन ऊर्जा से लगभग 1 लाख मेगावाट से ज्यादा बिजली बनाने की संभावनाएं हैं। तो इन संभावनाओं को वास्तविक रूप देने के लिए नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय पवन ऊर्जा के क्षेत्र में विनिवेश को प्रोत्साहित करने वाली नीति और योजनाएं चला रहा है।
पवन ऊर्जा के क्षेत्र में सभी दावेदारों को त्वरित सेवा, विश्वसनीयता और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के पूर्ण समाधान उपलब्ध कराने के लिए मंत्रालय के अंतर्गत पवन ऊर्जा प्रौद्योगिकी केंद्र यानी सीवैट लगातार काम कर रहे हैं। सीवैट एक उच्च स्तरीय ज्ञान आधारित संस्था है जो देश की पवन ऊर्जा क्षमता का मूल्यांकन करती है, साथ ही पवन टरबाइनों की जांच और प्रमाणीकरण भी करती है। CVET is a knowledge-based technical institution which does whatever is required for the wind industry to come up in India. And it starts for the last 1 decade due to Government of India's initiative. CVET has measured wind resource all over India in more than 650 stations and provided the data for the wind developers. सीवैट पवन ऊर्जा पर चल रहे मल्टी इंस्टीट्यूशनल शोध को सहयोग दे रहा है, जिससे छोटे पवन टरबाइनों की उत्पादन क्षमता की जांच और पवन सौर डीजल की हाइब्रिड प्रणाली पर अध्ययन भी शामिल है। देश भर में विंड मॉनिटरिंग स्टेशंस के जरिए डेटा जमा करना और उसकी व्याख्या सीवैट के द्वारा की जाती है। यहाँ पे हम मेजर करते हैं, मापते हैं ग्लोबल एयर सोलर रेडिएशन, देन डिफ्यूज सोलर रेडिएशन, डायरेक्ट सोलर रेडिएशन। इसके साथ हम जो मेटेरोलॉजिकल पैरामीटर्स है वो भी मेजर करते हैं। उसमें विंड डायरेक्शन, देन विंड स्पीड, तो वो भी मापते हैं हम यहाँ पे। पवन फार्म के लिए माइक्रो सर्वे, योजना बनाने और डेटा और अन्य जानकारियां उपलब्ध कराने का काम सीवैट द्वारा किया जाता है। पवन ऊर्जा प्रौद्योगिकी केंद्र नवीन एवं नवीकरण मंत्रालय के अधीन एक स्वायत्त एवं अनुसंधान विकास संस्था है जो 1998 में स्थापित की गई। ये 5 किलोवाट पवन सौर प्रणाली पवन ऊर्जा कार्यालय में स्थापित की गई है, जिससे जनसंपर्क को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ प्राप्त हो रहा है। इसका फ़ायदा ये है कि दूर ग्रामीण क्षेत्रों में ये 5 किलोवाट का विंड सोलर हाइब्रिड प्रणाली लगाकर गांव-गांव में बिजली पैदा की जा सकती है। पवन ऊर्जा की तकनीकी कुशलता और परियोजना से संबंधित प्रशिक्षण देने का काम भी सीवैट द्वारा किया जाता है। देश में पवन संसाधनों का मूल्यांकन किस प्रकार किया जाता है? पवन शक्ति के संभाव्य स्थानों का पता लगाने के लिए मंत्रालय ने प्रारंभ से ही पवन संसाधनों के मूल्यांकन पर विशेष बल दिया और आज भारत में 1100 से अधिक पवन मस्तूलों से प्राप्त भरपूर डेटा उपलब्ध है। मूल्यांकन का कार्य सीवैट द्वारा किया जा रहा है। समय समय पर मंत्रालय द्वारा आयोजित प्रदर्शन से पवन ऊर्जा परियोजनाओं का वाणिज्यिक विकास हुआ और उन्नति का रास्ता आसान होता गया। वाणिज्यिक विकास के तहत देश में विंड इलेक्ट्रिक जनरेटर प्रौद्योगिकी का तेजी से विकास किया गया। डोमेस्टिक विंड टरबाइन की वर्तमान वार्षिक निर्माण क्षमता लगभग 7000 मेगावाट है, जो बाजार की मांग पर 10,000 मेगावाट तक आसानी से बढ़ाई जा सकती है। भारत में प्रौद्योगिकी का निरंतर विकास किया जा रहा है। साथ ही विंड टरबाइन तथा विंड कंपोनेंट्स का यूएस, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, ब्राजील तथा एशियाई देशों में भारत द्वारा निर्यात किया जा रहा है। साथ ही किफायती उत्पादन तथा स्थानीय रोजगार में महत्वपूर्ण वृद्धि पर भी जोर दिया जा रहा है। पवन ऊर्जा के संग हम देख रहे हैं उन्नति के नए रंग। हवा कभी समाप्त नहीं होगी और उससे बिजली बनाने का सिलसिला भी कभी थमेगा नहीं। सुरक्षित होगा पर्यावरण, घर घर पहुंचेगी रोशनी, उन्नत होगा भारत।